हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे जीके स्टडी के एक और नए क्लास में। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फाइनल में पूछने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में योजना आयोग गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है ना, कौन सा है? 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। क्या लगा, किस क्षेत्र को दृष्टि क्षेत्र कहा जाता है? ठीक ना, तो किसको कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। किसको? सेवा क्षेत्र को। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो इसमें होता क्या चाहिए? इनमें से सभी आ जाए आपका, प्राकृतिक संसाधनों से या भौतिक संसाधनों से या मानविक संसाधनों से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, आर्थिक व्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा कि इनमें से देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इनमें मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है? तो भारत। कौन है? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए 7 नंबर कह रहा, एक मानव पूंजीवादी सॉरी, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बल जो दिया जाता है तो किसको दिया जाता है दोस्तों? यानी लोक कल्याण पर। इस पर? लोक कल्याण पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसमें किसमें है? तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर में कहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता के बाद क्या था? ठीक है, तो भारत क्या था? एक निर्धनता, ठीक है, निवारण था। क्या था? निर्धनता निवारण। ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर में लिखा, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है। तो क्या था इसमें? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी विकास के लिए क्या होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो कहाँ है दोस्तों? हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन भी पढ़े थे जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो भारत को ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भारत। चलिए 12 नंबर का, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ठीक है, तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो विकसित में कौन आ जाएगा? तो अमेरिका आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बिहार। बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य से भी जाना जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। ठीक है, किसको? सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंक है। ठीक है, आर्थिक संरचना का मुख्य अंक क्या है? कि यातायात एवं संचार बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन सुनिए, पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंक है? ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। कि कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंक है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, चलिए देखिए इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा और आवास, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? डी, यानी सभी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? देखिए नवीकरण ये क्या होता है? यानी जिसको हम लोग एक बार उपयोग करके फिर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कोयला, तो कोयला हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम ये भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस ये भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है भूमिगत जल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भूमिगत जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। चलिए सी नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र को। किसको दोस्तों? कृषि क्षेत्र को कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 20 नंबर का, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए सेम आ रहा है। तो दूसरे क्षेत्र क्या करेंगे हम लोग? कृषि। कृषि के बाद क्या करेंगे दोस्तों? उद्योग, है ना, यानी बिजनेस करना।
चलिए तो सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 21 नंबर क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा निम्न में से कौन आर्थिक व्यवस्था सॉरी 21 नंबर है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, तो कौन है इसमें से, तो आप जानते हैं कौन है, कृषि क्षेत्र। कौन सा, कृषि क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि अब ऊपर में हम लोग पढ़े अभी प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहा, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, तो किसको कहते हैं हम लोग, औद्योगिक क्षेत्र को। किसको, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा था। ठीक है, फिर पूछा तो कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर में क्या कहा, इनमें से किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं हम लोग दोस्तों, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, किसको कहते हैं, तो भारत को। किसको, भारत को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा, इनमें से किससे पिछड़ा राज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है। तो हम लोग जस्ट पढ़े तो ऊपर में किसको, तो भारत को, बिहार को कहते हैं। किसको कहते हैं, बिहार को। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर कहा, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इनको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो इनको 6 भागों में बांटा। कितने भागों में, 6 भागों में। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछने वाला है, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए आर्थिक व्यवस्था की बात करें, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कितना, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहा, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी, है ना, कितना था। तो इसमें कितना था दोस्तों, कि 25,494, यानी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा 29 नंबर में, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। देखिए पंचवर्षीय अगर पूछे, ठीक है, तो इसमें से कौन होगा, तो 1951 से लेकर के 1956 के बीच ये योजना चलाया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए बी नंबर। ठीक है, 30 नंबर में कहा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास का परिषद जो गठन किया गया था, कब किया गया था, ये 6 अगस्त 1992 को। कब किया गया था, 6 अगस्त 1992 को। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कहा गया 31 नंबर में, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। ठीक है, तो इसके कितने सूचक है दोस्तों, तो इनके सूचक हैं 3। कितना है, 3, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी आई है दोस्तों, इसको आप टिक मार के रख लीजिएगा। ठीक है, तो किसने दिया था दोस्तों, आपको पता होगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दोस्तों कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ठीक है, कम से कम अगर साल में अगर रोजगार देने की व्यवस्था की बात करें हम लोग, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 100। कितना होना चाहिए, 100 साल। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहा 34 नंबर में, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य किसमें होगा, तो जीवन, ठीक है, जीवी कोपा सॉरी क्या लिखा, जीवी कोपार्जन। ठीक है, जीवी कोपार्जन ये है ना, 1 नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत जो आर्थिक व्यवस्था है, तो वो कौन सा है, समाजवादी है दोस्तों। कौन सा है, समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रित, या तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये कौन सा है, मिश्रित है, क्योंकि यहाँ हर एक धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए सबके लिए एक जैसा है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक अगर बल दिया जाता है, ठीक ना, तो क्या था, लोक कल्याण पर। किसके ऊपर, लोक कल्याण के ऊपर। ठीक है, चलिए अब फटाफट देखते जाए। ठीक है, और अपना कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पूछा, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो निर्धारित की बात करें दोस्तों हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। ठीक है, साक्षरता दर भी होना चाहिए समाज में, उसका स्वास्थ्य की स्थिति आप सही भी होना चाहिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
ठीक है। अगर हम लोग सबसे अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय देखें तो श्रीलंका की है। किसकी है दोस्तों? श्रीलंका की सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहा जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगा, ठीक है, तो उस देश को हम लोग क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? विकासशील नहीं, विकासशील भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे। क्या कहेंगे? विकसित। यानी जिसके पास आय की ज़रूरत ज़्यादा होगी, है ना, यानी ज़्यादा पैसे वाले होंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विकसित, यानी वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोला, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था व्यवस्था का उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कौन है? तो अमेरिका। आप जानते हैं कि पहले अमेरिका बहुत बड़ा शक्तिशाली देश था। ठीक है, क्योंकि ये बँटवारा होने के कारण अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, चलिए 41 नंबर पूछा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी स्थान का अधिकार होता है? ठीक है, तो निजी स्थान का जो अधिकार होता है वो कौन होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।